अगर भगवान ने ये 3 कष्ट दिए, समझो भाग्य खुल गया। जिस दिन इस संसार ने आपको ठुकरा दिया, समझ लीजिए ठीक उसी दिन भगवान ने आपको अपनी गोद में उठा लिया। ये बात सुनने में कठोर लगती है, पर है सबसे मीठी, क्योंकि कुछ कष्ट ऐसे होते हैं जो आपको गिराने नहीं आते, बल्कि इस झूठे संसार से आपकी पकड़ छुड़ाकर सीधे भगवान के चरणों में बिठाने आते हैं। जिसके जीवन में ये 3 कष्ट आ जाएं, उसे रोना नहीं चाहिए, उसे तो समझ लेना चाहिए कि अब उसका असली भाग्य खुलने वाला है। अब भगवान ने उसे अपने काम के लिए, अपने प्रेम के लिए चुन लिया है। इनमें सबसे पहला कष्ट है मान का टूटना, अपमान का घूंट पीना। जिस इंसान को भगवान अपने पास लाना चाहते हैं, उसका सबसे पहले वो मान चूर करते हैं, उसका अहंकार तोड़ते हैं। कभी लोगों के बीच उसका मखौल उड़ता है, कभी जहां सम्मान की उम्मीद थी वहीं अपमान मिलता है, कभी जिन्हें अपना समझा था वही नीचा दिखा देते हैं। और इंसान भीतर तक हिल जाता है, उसका स्वाभिमान चकनाचूर हो जाता है, उसे लगता है मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं रही। पर इसी टूटन में सबसे बड़ी कृपा छिपी है। समझिए, हमारे और भगवान के बीच सबसे बड़ी दीवार यही अहंकार है, यही मैं हूं, मैं बड़ा हूं, मेरी इज्जत वाला भाव। जब तक ये मैं भीतर खड़ा रहता है, तब तक भगवान भीतर आ ही नहीं पाते, क्योंकि एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं, और जहां भगवान है वहां अहंकार नहीं। तो भगवान जब अपमान भेजते हैं तो वो आपको नीचा दिखाने नहीं, बल्कि आपके भीतर की वो दीवार गिराने आते हैं, ताकि वो खुद भीतर आ सके। जैसे एक पत्थर पड़ा होता है, बेडौल कठोर, मूर्तिकार जब उसे भगवान की मूर्त बनाना चाहता है तो छेनी और हथौड़ी से उस पर चोट करता है। पत्थर का एक एक टुकड़ा टूटता है, कटता है, बिखरता है। अगर पत्थर बोल पाता तो चीख उठता कि मुझे क्यों तोड़ रहे हो। पर वही चोटें उस बेडौल पत्थर को इतना सुंदर बना देती हैं कि एक दिन वही मूर्त मंदिर में विराजती है और हजारों सिर उसके आगे झुकते हैं। अपमान की वो चोटें भी ऐसी ही छेनी हैं जो आपके भीतर के कठोर अहंकार को काटकर आपको इस लायक बना रही हैं कि भगवान आपके हृदय रूपी मंदिर में आकर विराज सकें। भगवान सदा दीन के, झुके हुए के, टूटे हुए हृदय के पास रहते हैं। तो जब मान टूटे, तब टूटे मन से उन्हें पुकारिए, राधा 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 राधा, और कहिए कि प्रभु मेरा मान गया तो क्या, अब बस आपका सहारा बचा है। उस घड़ी की पुकार सीधे भगवान के हृदय तक पहुंचती है। याद रखिए, इस संसार में जिसका मान बना रहता है वो अक्सर भगवान को भूले रहता है, क्योंकि उसे लगता है मेरे पास तो सब है, मुझे किसकी जरूरत। पर जिसका मान टूट जाता है वो अंदर से नरम पड़ जाता है, झुक जाता है, और झुका हुआ हृदय ही भगवान को सबसे प्रिय है। बड़े बड़े संत हुए जिन्होंने जानबूझकर अपना मान छोड़ दिया, लोगों के ताने सहे, बस इसीलिए कि उनका अहंकार ना पनपे और भगवान उनसे दूर ना हो। तो जो अपमान आपको बिना मांगे मिल रहा है, वो तो आपके लिए वो साधना अपने आप कर रहा है जो साधु लोग वर्षों तप करके करते हैं। दूसरा कष्ट भगवान ये देते हैं कि आपके अपने प्रयास बार बार असफल होने लगते हैं। आप पूरी मेहनत करते हैं, दिन रात लगाते हैं, सही रास्ते पर चलते हैं, फिर भी हाथ कुछ नहीं लगता। एक दरवाजा खटखटाते हैं, बंद मिलता है, दूसरा खटखटाते हैं, वो भी बंद। बार बार की इस नाकामी से इंसान भीतर से थक जाता है, हार जाता है, सोचता है कि मेरी किस्मत में शायद कुछ है ही नहीं, मैं तो किसी काम का ही नहीं। पर यहाँ भी एक गहरा रहस्य है। हमारे भीतर एक बहुत बड़ा रोग है, और वो है कर्तापन का अभिमान। ये भाव कि मैं कर रहा हूं, मेरी मेहनत से सब हो रहा है, मैं ही अपने जीवन का मालिक हूं। और जब तक ये मैं करता हूं वाला भाव रहता है, तब तक इंसान भगवान पर पूरा भरोसा नहीं करता, अपने ही बल पर अकड़ा रहता है। तो भगवान आपके प्रयासों को बार बार असफल करके धीरे धीरे ये अकड़ तोड़ते हैं, ताकि आप समझ जाएं कि करने वाला मैं नहीं, करवाने वाला कोई और है। समझिए, जैसे कोई इंसान पानी में डूब रहा हो और बचने के लिए हाथ पैर बुरी तरह मार